मैं एसएम रजा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। सीतामढ़ी के पुपरी में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आपको बताते चले कि 23 जनवरी यानी कि कल मधुबनी जिला से आने वाली भारत जोड़ो यात्रा का पुपरी ब्लॉक के हरदिया पंचायत में शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। आज सीतामढ़ी जिला के इंचार्ज इंजीनियर संजीव सिंह, रियासती मीडिया के राजेश सिंह राठौर पहुंचे पुपरी, तैयारियों का जायजा लिया और उर्दू न्यूज़ बिहार के सहाफ़ी से बात करते हुए बताया कि इज्जत माब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी वज़ीर आज़म होंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि किसी भी रियासत से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। लोग मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल से बुरी तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। इन तमाम मसाइल से निजात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इस मौका पर रियासती तर्जमान स्नेह सिंह, सीतामढ़ी ज़िला कांग्रेस के सदर कमलेश कुमार सिंह, विपिन झा, अंसारुल हक तौहीद, ब्लॉक सदर मुतिउर रहमान आलमगीर, महेश्वर गिरी, अरविंद चौधरी, सीता प्रसाद और दीगर कारकुन मौजूद थे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। भारत जोड़ो यात्रा जो बांका से चलकर बोधगया तक जा रही है, यह यात्रा कल मधुबनी से क्रॉस करके सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करेगी। उसी के तैयारी हेतु आज हम लोग एक समीक्षा बैठक रखे थे और कल यह यात्रा सीतामढ़ी जिले में आने के बाद मुझे उम्मीद है कि हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे अलग अलग पंचायतों से, प्रखंड स्तर से और जिले से इस यात्रा की स्वागत करेंगे। आम जनजीवन भी बहुत ही उत्साहित है राहुल गांधी जी के इस यात्रा को लेकर, तो मुझे उम्मीद है कि आम जनजीवन भी हजारों की संख्या में इस यात्रा में कल शामिल होंगे और कांग्रेस जनों को उत्साह देने का काम करेंगे। पुपरी के बाद यात्रा फिर आगे भी जाएगी क्या? हाँ, ये यात्रा एक सप्ताह के विराम पे रुकेगी और पुनः यह यात्रा 29 तारीख से फिर आगे प्रारंभ होकर और बोधगया तक जाएगी। क्या रूट में तैयार किया गया पुपरी के लिए यात्रा का? पुपरी वही घुघराहा चट्टी होते हुए या रास्ता यहाँ रुक जाएगी यात्रा और फिर पुपरी के आगे इधर से फिर होते हुए सीतामढ़ी क्रॉस करते हुए यह यात्रा शिवहर के बाद फिर मुजफ्फरपुर, फिर वैशाली के बाद हाजीपुर, फिर पटना के बाद फिर गया और बोधगया में जाकर इसका समापन होगा। कल की यात्रा में मुख्य अतिथि कौन लोग शरीक होने वाले हैं? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार के प्रभारी श्री भक्त चरण दास जी रहेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, विरोधी दल के नेता अजीत शर्मा जी, विधान परिषद में पार्टी के नेता, दल के नेता पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में यह यात्रा चलेगी और करीब करीब पार्टी के सभी 1900 विधायक और दोनों मंत्री, सभी एमएलसी, पार्टी के जो राज्यसभा के सदस्य सभी हैं वो और एक एमपी जो है जावेद जी किशनगंज के, सारे लोग रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया तैयारी है। अभी तो मैं इस यात्रा में 5 तारीख से कंटिन्यू चलकर आ रहा हूं मंदार पर्वत से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में बहुत ही बढ़िया रुझान इसका मिल रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस यात्रा का समर्थन दे रहे हैं और लोग अपनी स्वेच्छा से इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी मोदी की वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुका है। महिलाएं त्रस्त हैं क्योंकि गैस का चूल्हा इतना महंगा हो गया। जो कांग्रेस की सरकार में 400 रुपये चूल्हा था वो अभी 1100 रुपये हो गया। छात्र, नौजवान रोजगार के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं। दूध महंगा हो गया, खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी लग गया, जिसके कारण आम जनजीवन इस वर्तमान सरकार से बहुत त्रस्त है। हर आदमी चाहता है कि देश में कांग्रेस की सरकार बने, जिससे पुरानी खुशहाली फिर से लौटे। क्या लगता है इस यात्रा के जरिए कुछ तब्दीली पैदा कर पाएंगे आप? आप खुद देख रहे हैं हमारे सर्वमान्य नेता, युवा हृदय सम्राट श्री राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से जम्मू तक जो इस यात्रा को लेकर चल रहे हैं, उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं।
तो पूरे देश ने एक मन बना लिया है बदलाव का, और आपको आने वाले 2024 के चुनाव में इसका झलक दिखेगा, जब देश बदलाव की तरफ चाह रहा है और मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अपने सीतामढ़ी जिला के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, माता, बहन से हम अपील करते हैं कि कल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश बाबू के नेतृत्व में जो मधुबनी जिला से यात्रा पुपरी पहुंच रही है, उसमें पहुंचकर यात्रा को सफल बनावें। हमारे मदन मोहन झा जी और अखिलेश बाबू के हाथ को मजबूत करें, जिससे हम लोग अभी जो हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, और उनको एक संदेश देना चाहते हैं हम सीतामढ़ी के सभी तमाम कार्यकर्ता से, सभी मोर्चा के अध्यक्ष के तरफ से, कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। जय कांग्रेस, जय बिहार, जय राहुल गांधी। इस प्रेस वार्ता में न केवल मेरे साथी, प्रदेश के बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के पूर्व महासचिव, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, और आज के दिनों में सीतामढ़ी जिले के भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी इंजीनियर संजीव सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष कमलेश बाबू हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, प्रथम अंडारुल भाई हैं, मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष रहे हैं, सूरज बाबू हैं, विजय जी हमारे हैं, एक नेता अरविंद बाबू हैं, सिन्हासीत जी हैं। अब हमसे पूर्व संबोधन में जो बिहार के सीतामढ़ी के प्रभारी हैं इंजीनियर संजीव सिंह जी ने विस्तृत रूप में से इस भारत जोड़ो यात्रा पे प्रकाश डाला है। मुख्य रूप से ये तो लगातार संजीव जी, हम तो कभी कभी ब्रेक भी किए हैं, लेकिन संजीव जी लगातार मंदार पर्वत से लेकर यहाँ तक यात्रा कर रहे हैं, और कल भी ये होंगे, लेकिन उसके पूर्व तैयारी की समीक्षा के लिए आज यहाँ आए हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा जो मधुबनी से सीता की धरती पे कल आएगी, उसकी क्या तैयारी है, तो हमको लगता है कि प्रभारी जी इससे बहुत खुश हैं कि सीतामढ़ी के न केवल कांग्रेसी, आम जन, आम मानस, सब में इस यात्रा के प्रति उत्सुकता है। कल यह यात्रा पुपरी में प्रवेश करने के बाद कर्पूरी जी के जयंती के पूर्व दिवस पर उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर यह इस यात्रा को विराम दिया जाएगा। अगले तिथि के बारे में भी प्रभारी जी ने बताया कि अभी 26 जनवरी है, सरस्वती पूजा है, एक हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, इसके लिए 1 सप्ताह का विराम दिया जाएगा। पुनः यात्रा 29 से संभावित है कि प्रारंभ हो।